हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक और फुल एनालिसिस करेंगे और आज की कंपनी है मेक मनी फाइनकैम लिमिटेड। 2007 में ये कंपनी शुरू हुई थी। एक्चुअली में ये एक सब्सिडरी कंपनी थी मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की, जो 2021 में डीमर्ज कर दी गई थी। अभी एक नज़र डालते हैं फंडामेंटल्स पे, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे, देखने में काफ़ी अंडर वैल्यूड भी दिखाई देंगे आपको। ये सब क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो में। 2021 में कंपनी लिस्ट होती है। उस वक्त कंपनी के पास मेनली 3 प्रोडक्ट्स होते हैं: क्लोर अल्कली, क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओवरऑल सेल्स का 75% क्लोर अल्कली से आता है, मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट थी कंपनी। ऐसी कंपनीज को रिस्की माना जाता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो सेल्स का एक बड़ा हिस्सा अफेक्ट होता है। तो कंपनी ने वहाँ से खुद को सेफ बनाने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स बनाने का प्लान किया। 2021 में इन्होंने EHC एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड CPVC प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। ये दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, इंपोर्ट किया जाता है। ECH को फार्मा और एग्रोकेमिकल्स में यूज़ किया जाता है और CPVC पाइप्स आते हैं, उनके साथ यूज़ होते हैं। 2022 के लास्ट तक ये सब के प्लांट रेडी होने थे, तो इतने में कंपनी ने एक और प्रोडक्ट क्लोरोटोलुइन भी ऐड कर दिया लिस्ट में। अब एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 2023 में कंपनी के पास क्लोर अल्कली CMS प्लस H2O2, इसमें ECH ऐड हो गया है, प्लस CPVC हो चुका है और प्लस क्लोरोटोलुइन का प्लांट 60% रेडी हो चुका है। ECH अभी 2-3 क्वार्टर्स पहले ही लॉन्च हुआ है, तो अभी 50% से कम ही कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है। लेकिन CPVC सेकंड क्वार्टर में ही 90% कैपेसिटी पे चलने लगा, तो अब इसमें फर्दर केपेक्स करने जा रही है कंपनी। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स लगातार लॉन्च करने थे, तो न्यू प्लांट्स के लिए कैश मोस्टली डेट से आया है कंपनी के पास। तो कंपनी 2021 में 538 करोड़ का डेट था कंपनी पे। 2022 में ये 989 करोड़ हो गया था और डेट टू इक्विटी 1.36 थी उस वक्त। अब 2023 में डेट 876 करोड़ है और डेट टू इक्विटी 0.8 थी मार्च में। इस साल कंपनी ने डेट रीपे करना शुरू कर दिया है और FY23 में टोटल 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कंपनी में। और मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे डेट लेने का प्लान नहीं है और यहाँ से कंपनी ईयरली 150 करोड़ रीपे करेगी डेट को। तो अभी के हिसाब से कंपनी का जो सिचुएशन है वो अच्छा लगने लगा है। अब अगर इनके ROC या EBITDA मार्जिन्स को देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ROC तो लगातार इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। इसका भी एक रीज़न है, जो मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स कम से कम 25% प्लस ROC और EBITDA प्रोवाइड करें, ताकि अच्छी वैल्यू मिल सके कंपनी को। आज के टाइम पे जो केमिकल सेक्टर है, इसमें स्पेशलिटी केमिकल्स को प्रेफर किया जाता है, लेकिन मेक मनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी नहीं है। इनका 70% रेवेन्यू एक ही केमिकल से आता है, जो स्पेशलिटी केमिकल नहीं है। इसके चलते इनका जो PE रेशो है वो सिर्फ 11 की है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात सुने तो वो बोल रहे हैं कि 2027 तक इनका जो रेवेन्यू होगा वो 65% स्पेशलिटी केमिकल्स और डेरिवेटिव सेगमेंट से आएगा। इनफैक्ट लेटेस्ट डाटा देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, तेज़ी से बढ़ रहा है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। तो उस टाइम अगर 2027 में देखें तो इसको स्पेशलिटी केमिकल कंपनी माना जा सकता है। अब स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज का PE रेशो काफ़ी हाई होता है अगर आज के हिसाब से देखें। 2021 में कंपनी ने बोला था कि 2024 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे, बट ये टारगेट 2023 में अचीव कर लिया गया है। अब नेक्स्ट टारगेट कंपनी ने 2026-27 तक दिया है और रेवेन्यू बोला गया है 5000 करोड़ का अचीव करेंगे। तो अब इसको समझते हैं। आज 2023 में देखिए रेवेन्यू 2200 करोड़ के आसपास है और जो प्रॉफिट है वो 350 करोड़ का है और PE रेशो 11 का है
तो मार्केट कैप इनका 4000 करोड़ के आसपास का है और शेयर प्राइस है 950 का। अगर 2026 और 27 तक का देखें, अगर रेवेन्यू 5000 करोड़ का अचीव कर लेती है कंपनी, तो उस वक्त जो प्रॉफिट होगा वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 800 करोड़ का होगा। और अगर पी 11 ही रहती है, पी 11 पे ही ट्रेड करता है उस वक्त भी ये, तो मार्केट कैप इसका 8800 करोड़ होगा और शेयर प्राइस उस हिसाब से 2000 के ऊपर 2100 के आसपास होगा। लेकिन जो सब कंपनी ने बोला है, अगर ये सब ऐसे ही हो गया तो कंपनी की पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी एज कम्पेयर टू टूडेज सिचुएशन। उस केस में बिजनेस डाइवर्सिफाइड भी होगा, डेट भी कम होगा और कंपनी के पास स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो वैल्यूएशन में पीई भी बेहतर मिलेगी। पुराना डाटा देखें तो कंपनी को 40 तक का पीई मिला है पहले भी, तो अगर पीई 11 से ज़्यादा हो जाए, 22 हो जाए, तो 800 करोड़ का प्रॉफिट और पीई 22 के हिसाब से मार्केट कैप 17,600 करोड़ के आसपास होगा। उस वक्त जो शेयर प्राइस होगा वो 4200 तक जा सकता है। लेकिन अगर इसका पी बेहतर हो गया और 30 तक चला जाता है, तो उस केस में मार्केट कैप 24,000 करोड़ तक जा सकता है और शेयर प्राइस 5800 तक। और ऐसे ही अगर पी 40 तक चला जाता है तो मार्केट कैप 32,000 करोड़ होगा और जो शेयर प्राइस होगा वो 7500 प्लस होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? मुश्किल है, लेकिन अगर नेक्स्ट 3-4 साल में केमिकल सेक्टर में कोई बुल रन आया तो ये सब पॉसिबल है। अब इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के पास जो 96 मेगावाट का पावर प्लांट है वो एक कोल बेस्ड प्लांट है और कोल के प्राइसेस लास्ट ईयर बहुत फ्लक्चुएट किए हैं और फ्यूचर में भी कोल को वैसे भी प्रेफर नहीं किया जाएगा। तो अभी कंपनी ने एक छोटे से जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया है और 18 मेगावाट के विंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट के लिए। एक और पॉइंट है, ये जो न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं उनको सेल करना आसान है, लेकिन प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल है। और न्यू प्रोडक्ट्स के जो इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस के नंबर्स हैं वो कंपनी ने शो भी नहीं किए हैं अभी तक, शायद आगे भी ना करे, तो ये एक दिक्कत रह सकती है आगे के टाइम में। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है R&D सेंटर। केमिकल कंपनी के पास अच्छा R&D सेंटर प्लस साइंटिस्ट की टीम होनी चाहिए लॉन्ग रन में अगर कंपनी को आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ मिसिंग है मेगमनी कंपनी में, इनके पास R&D नहीं है। कंपनी जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रही है वो इनकी इनोवेशन नहीं है। स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के लिए R&D ही सब कुछ होता है। इस बात को समझते हुए इन्होंने R&D सेंटर बनाना शुरू कर दिया है जो Q2 FY24 में ऑपरेशनल हो जाएगा और उम्मीद है ये लोग अच्छे साइंटिस्ट की टीम भी ढूंढ पाएँ। अब टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो एज ऑफ नाउ सभी केमिकल कंपनीज मोस्टली डाउन ट्रेंड में ही हैं, तो ये भी स्टॉक काफ़ी क्रैक्ट हो चुका है टॉप से। लेकिन इसको हम अभी वैल्यूएशन के हिसाब से बाय करके बैठने की सलाह नहीं देंगे। इसको अपने अप ट्रेंड शुरू करने देते हैं, मोमेंटम शुरू होते ही इसको बाय करना ज़्यादा बेहतर होगा और तब तक हमारे पास और इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी होगी। और अगर ट्रेड मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लें और सही टाइम आने पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जो फाइनल डिसीज़न रहेगा वो आपका ही रहेगा, ट्रेड करें या ना करें। और अगर आप ट्रेड करना भी चाहो तो फर्दर स्टडी इसको ज़रूर करें। ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें एक और केमिकल कंपनी को ही एनालाइज करने की कोशिश की है। आई होप कि आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करेगी ये वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।